Today I'm gonna explain that question number 8. Question is, in ABC triangle ABC, right angle triangle sorry, triangle at B, if tan A is equal to 1 upon root 3, so find this. क्या है? sin A into cos C into है यहाँ पर प्लस cos A into sin C, सेकेंड cos A into sin cos C माइनस sin A into sin C. ओके सबसे पहले वही यूनिवर्सल मेथड जो हम तरीका लगाते हैं. क्या सबसे पहले क्या गिवन किया? हाँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना. इसमें बोला है इन ट्राइंगल राइट एंगल एट बी. कब यहाँ पर राइट एंगल जो होगा वो किस पॉइंट पे होगा? बी पे. देखिए हमने बी पॉइंट पे क्या किया? राइट एंगल बना दिया. एग्जैक्ट क्लियर. अब चाहे ए इसे आप मान लीजिए, चाहे सी मान लीजिए, चाहे ए इसे मान लीजिए, चाहे सी इधर मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. चलिए देखिए हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है. दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. ओके ये दिया हुआ है. देखिए tan के लिए मेरे पास फॉर्मूला है क्या? tan के लिए दिया हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. देखिए परपेंडिकुलर ये सामने वाला हो गया और बेस ये नीचे वाला हो गया. परपेंडिकुलर एंगल A के अगर हम फोकस लें, एंगल A से फोकस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 1. इज दैट क्लियर? और बेस कितना हो गया? रूट 3, आधा आ चुकी है. ठीक, चलिए हम लगाते हैं. अब हमें निकालना है AC. AC निकालना हमें कैसे है? वही हम सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC की वैल्यू क्या है? देखिए AC हमें निकालना ही है भाई. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू है रूट 3 और इस पे लगेगा स्क्वायर, और BC की है 1 का स्क्वायर. AC इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने हमें पहले वाले में मैंने बताया था कि रूट 3 अगर है और रूट 3 का स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा. क्या लिखेंगे? केवल 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1. AC इज इक्वल टू हो गया आपका 4 और AC इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये स्क्वायर रूट खोलेंगे तो बन गया 2. तो AC की वैल्यू एग्जैक्ट हमारे पास क्या क्लियर हो गई? 2. हमें AC जो कि हाइपोटेनस है वो हमें क्लियर हो गया यहाँ पर 2. इज दैट क्लियर? 2 हो गया. 2 होने के बाद अब ये सारी चीज़ें हमें जब पता चल चुकी हैं, हमने सभी चीज़ें फाइंड कर ली हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये पहला क्वेश्चन क्या है. पहले क्वेश्चन को मैं पहले से सॉल्व करता हूँ. देखिए ध्यान से. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या हुआ है. मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ या नोट कर दे रहा हूँ. साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C. देखिए एंगल से भी अलग अलग तरीके से पूछा गया है. अब हमें साइन C, कॉस C और कॉस A साइन C ये चाहिए ना. तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हम चीज़ें को सबसे पहले साइन C साइन A के लिए निकालते हैं. मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ. साइन A एंगल A से देखने पर, एंगल A से देखने पर साइन का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन H. तो P क्या होगा? चलिए मैं वैल्यू पहले निकाल देता हूँ सिंपल तरीके से. चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ. हमें निकालना क्या है? साइन A है, साइन A में कर लेता हूँ. कॉस C कर देता हूँ. कॉस C. फिर है कॉस A निकालना है बिल्कुल. साइन C निकालना है. ये सभी वैल्यूज को मैं पहले से ही फाइंड कर लेता हूँ. उसके बाद देखिए ऑलरेडी कॉस A है, कॉस A हमारे पास. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें देखना है. कॉस A है, यहाँ पर हमें निकालने के लिए रख दिया है. कॉस C भी ऑलरेडी है, साइन A भी निकालने के लिए है, साइन C भी ऑलरेडी है. चलिए देखिए साइन A के लिए हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. पर अगर एंगल A से मैं देख रहा हूँ, पहले एंगल A से परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? 1 और हाइपोटेनस क्या होगा? 2. अब देखिए कॉस A के लिए मैं निकाल रहा हूँ या कॉस C के लिए. अब देखिए कॉस C के लिए निकालेंगे या फिर पहले आप कॉस A के लिए निकालिए. A वाले निकाल लीजिए एंगल सबसे पहले. कॉस A के लिए क्या है? कॉस के लिए दिया गया हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस क्या है? रूट 3. बेस है रूट 3 और हाइपोटेनस क्या है? 2. इज दैट क्लियर? अब मैं एंगल C के लिए निकाल लेता हूँ. अब एंगल C के लिए फिर हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा. एंगल C है और एंगल C से इसके सामने वाला आप क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा. क्या सामने वाला क्या होगा भाई? अगर हम C से ले रहे हैं
तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये सबसे लंबी लाइन जो होगी वो तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगी, कर्ण रहेगी। और जो तीसरी बची लाइन है उसे हम क्या देंगे नाम, बेस कर देंगे। क्या हो गई ये, बेस। ओके, अब हम चालू करते हैं कॉस सी से। कॉस सी के लिए हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस है। बेस है क्या, बेस है 1 एंड हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस 2 ही रहेगा। साइन के लिए मैं निकाल देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम बढ़ा के, थोड़ा सा साइन सी के लिए मैं निकाल देता हूँ। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला हुआ एंगल के सी के सामने क्या है, ये लाइन जो होगी वो उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, √3। और फिर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमेशा की तरह 2 हो गया। देखिए हमने चारों वैल्यू निकाल दी। अब मैं इन चारों वैल्यू को क्या करना है, इसमें पुट करना है। मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ। देखिए साइन ए है, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2। कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमने निकाली हुई 3/2। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं इजीली। मल्टीप्लाई में है फ्रैक्शन तो आमने सामने क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 सेम वैसा ही सेम प्रोसेस मैंने बताया कि √3 इंटू √3 का मतलब क्या है, ये एक ही ब्रैकेट में 3 इंटू 3 आ जाएंगे और इसका पेड़ बन के क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट केवल 3। तो इसकी जगह मल्टीप्लाई हो गई 3 और 2 2 जा 4। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर हैं सेम 1/4 1/4 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सिंपल तरीके से 4 1 + 3 ऐसे रह जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 4/4। ये कैंसिल होके 1 टाइम में आंसर कितना आया 1। इसका पहले का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या देखो, सेकंड पार्ट में बिल्कुल इजी से वैसे ही हम करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट को हमने उतारा। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, साइन C। इज दैट क्लियर। cos A की वैल्यू हमने निकाली हुई कितनी, cos A की वैल्यू ये निकाली हमने √3/2, 3/2 कर दिया इंटू cos C की वैल्यू क्या है, cos C हमने यहाँ पे निकाला है। देखिए 1/2 आया हुआ है 1/2, फिर माइनस है माइनस लगा दिया, बिल्कुल डिट्टो। साइन A की वैल्यू क्या है, साइन A की वैल्यू हमारे पास 1/2 है इंटू साइन C। साइन C हमने यहाँ पे निकाला हुआ, देखिए ये साइन C की कितनी 3/2, √3/2 ये हो गया। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 की 1 से करेंगे √3 ही रहेगा, 2 2 जा 4 हो गया आपके पास। इसकी इससे मल्टीप्लाई में √3 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4। देखिए ये और ये एक जैसे हैं। ओके ये एक प्लस में जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है, कौन सा होता है, प्लस होता है। इसके यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस होके क्या हो गया, कट के 0 हो गया। ओके तो ये हो गया आपके पहले फर्स्ट का आंसर और ये हो गया आपके सेकंड का आंसर। अब यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल ईजिली। थैंक यू।